प्रदेश में पुलिस का ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और गोकश तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। कानपुर देहात में भी पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में भी पुलिस और बदमाश आए आमने सामने। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्या, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। इटावा में पुलिस मुठभेड़ में रेप का आरोपी घायल। पुलिस ने आरोपी समेत 2 मददगारों को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में इनामी बदमाश इमरान गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्त से बाहर चल रहा था काफी समय से। हमीरपुर में पुलिस और नकाबपोश बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। सराफा व्यापारी के घर से चुराया था आभूषण। यूपी के बागपत में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 25,000 के 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। 4 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस बरामद। बदमाश पर गाजियाबाद और नोएडा में दर्ज हैं 10 मुकदमे। मथुरा के गोवर्धन में ईदगाह के पास मिले मांस के टुकड़े। हिंदू संगठन ने गौ हत्या का लगाया आरोप। संगठन ने की जांच की मांग। गौरक्षक दल ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा ईद पर की गई हत्या। पुलिस और गौरक्षक दल के बीच हुई तीखी बहस। पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। मांस के टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में दबंगों का हंगामा। रेस्टोरेंट में किया हंगामा, जमकर तोड़फोड़ भी की। दबंगों ने रेस्टोरेंट में टेबल कुर्सियां तोड़ी। अफरा तफरी मच गई। महिलाओं ने बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के दयालपुर में नाबालिग लड़की का यौन शोषण। जेपीसी अस्पताल में पीड़ित लड़की की मौत हो गई। दयालपुर पुलिस ने पॉस्को एक्ट में दर्ज किया मामला। और आगे बढ़ते हैं। लड़की से यौन शोषण का आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने जांच की तेज। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज तमिलनाडु बीजेपी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आज औरैया दौरे पर सीएम योगी विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। किसानों से करेंगे संवाद। पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन ने भारत का किया समर्थन। पीएम मोदी ने समर्थन के लिए स्वागत किया। आज आरा में एलजेपी की नव संकल्प महासभा। करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद। चिराग पासवान महासभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा राहुल का लेख चुनावी हार की हताशा है। फर्जी नैरेटिव गढ़ते हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र में नाटक नहीं, सच्चाई की जरूरत। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा था। 102 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू। बीजेपी को 101 सीटें, चिराग को 25, हमको 6, कुशवाहा को मिल सकती है 5 सीटें। टीएमसी नेता नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया बीजेपी की चाल। पार्टी ने बयान से किया किनारा। शुभेंदु अधिकारी ने बोला हमला। कहा एनआईए करे चक्रवर्ती से पूछताछ। ब्रिक्स के मंच से पाकिस्तान को लगी लताड़। पहलगाम हमले की हुई निंदा। ओम बिरला के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जताई सहमति। आतंकवाद को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा मानवता के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। आतंकी जहां भी होंगे उन्हें खत्म करेंगे। आतंकवाद के समूल नाश तक शांत नहीं बैठेंगे। चिनाब नदी के पानी का लेवल गिरने से बौखलाया पाकिस्तान। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी वाटर वॉर की धमकी। चिनाब नदी के तेजी से सूखते पानी की बात भी कबूली। ताइवान ने भारत से मांगा D4S एंटी ड्रोन सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन को इसी ने किया था ध्वस्त। ताइवान की इस मांग से चीन नाखुश है। चीन नहीं चाहेगा कि कोई देश ताइवान की मदद करे। भारत ने खालिस्तानी एजेंडा चला रहा था। पाक यूट्यूबर और पूर्व पुलिसकर्मी नासिर ढिल्लो पंजाब से गिरफ्तार। जसवीर सिंह ने किया खुलासा। हरियाणा पुलिस ने 5 और यूट्यूबर को नोटिस भेजा। मोदी के शासन में देश में टूटी गरीबी की जंजीर। पिछले 11 साल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से घटकर 5.3% हुई है। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार का गरीबी घटाने में बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में मीठी नदी घोटाले में डिनो मोरिया को ईडी ने भेजा समन। ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। गुरुग्राम क्लब बम ब्लास्ट केस में एनआईए की चार्जशीट। एनआईए ने गोल्डी बरार समेत 5 को बनाया आरोपी। कनाडा में मौजूद है आतंकी गोल्डी बरार। दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन में सुरंग का काम पूरा। 792 मीटर सुरंग बनाने में मिली कामयाबी। अधिकारियों का दावा सुरंग बनाने में सभी सुरक्षा मानकों का रखा गया है ख्याल।
दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। ट्रक में के तरबूजे के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे गांजा, हुई गिरफ्तारी। राजा रघुवंशी और सोनम की नई तस्वीर आए सामने। शिलांग में होटल के बाहर दिखे सोनम और राजा। होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में दोनों साथ नजर आए। राजा और सोनम रघुवंशी मामले की हो सकती है सीबीआई जांच। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह से की बात। मेघालय में राजा की हुई थी हत्या, सोनम है लापता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात। सोनम रघुवंशी मामले में सीबीआई जांच को लेकर की चर्चा। गृह मंत्री ने मेघालय के सीएम से बातचीत की। देश भर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब तक 7 नक्सली ढेर हुए हैं। 2 AK-47 सहित हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की कार्यकर्ताओं की तारीफ। का कार्यकर्ता साधारण जीवन जीते हैं लेकिन अपने कामों से असाधारण मुकाम हासिल करते हैं। बरेली में तैनात महिला इंस्पेक्टर नरगिस और पति सुरेश यादव के नाम 80 करोड़ की प्रॉपर्टी। मेरठ में आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज हुई एफआईआर। 4 साल पहले पति के साथ लखनऊ में हुई थी अरेस्ट। मेरठ में इस्लामिक शिक्षा देने पर स्कूल को नोटिस भेजा गया है। मेरठ प्रशासन ने स्कूल बंद करने का नोटिस दिया। बीएसए ने नोटिस जारी कर 3 दिन में स्कूल बंद करने के लिए कहा। पंजाब के अमृतसर में अवैध हथियार रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 6 विदेशी पिस्तौलों के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं। सीमा पार से तस्करी कर लाए गए थे हथियार। राजस्थान के दौसा में पिता और बेटे की निर्मम हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। शादी को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी के बुलंदशहर में दारोगा की गुंडागर्दी देखने को मिले है। दारोगा ने सरेआम एक दुकानदार को पीटा। दुकानदार को पीटने का वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक्शन में एसएसपी दिनेश सिंह सयाना के थप्पड़बाज दारोगा का लाइन हाजिर किया गया। रायपुर में बर्थडे पार्टी से लौट रही लड़कियों पर बदमाशों ने किया हमला। एक लड़की की काट दी उंगली। घटना का वीडियो वायरल। लड़कियों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। मशहूर फिल्म मेकर मनीष गुप्ता पर चाकू से हमले का आरोप। मनीष गुप्ता के खिलाफ वर्सोवा थाने में केस दर्ज किया गया। मनीष पर अपने ड्राइवर पर चाकू से हमला करने का आरोप है। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर कर्नाटक सीएम का ऐलान। सीएम सिद्धरामैया ने मुआवजे की बढ़ाई राशि। पीड़ित परिवार को मिलेगी 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर तेंदुए ने किया हमला। 6 लोग घायल हुए। गांव के लोगों ने पीट करके तेंदुए की हत्या कर दी। यूपी के बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर भेड़िया। लोगों ने ली राहत की सांस। अब तक 2 मासूमों को बना चुका था अपना शिकार। उत्तराखंड के विकासनगर में हाथियों के झुंड ने मचाया हड़कंप। सड़क पार करने की कोशिश में मची अफरा तफरी। थम गया ट्रैफिक। एमपी के मऊ में अस्पताल के शौचालय में मिला एक नवजात बच्चे का शव। अस्पताल में नवजात को कुत्ते ने नोचा। टॉयलेट में जन्म देने के बाद भागी मां। करनाल के दिव्यांश कौशिक का नासा की यूनाइटेड स्पेस स्कूल प्रोग्राम में हुआ चयन। नासा स्पेस मिशन के लिए दुनिया भर के मेधावी छात्रों को कर रहा है शामिल। राजस्थान के उदयपुर में पहली पॉन्टून डबल डेकर बोट लॉन्च हुई है। पिछोला झील में चलेगी बोट। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने लॉन्च की बोट। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा की तैयारी जारी। यात्रा से पहले की गई मॉक ड्रिल। राजस्थान के अलवर में इंसानियत शर्मसार हुई है। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। नर्सिंग स्टाफ पर नशे का इंजेक्शन देकर महिला से दुष्कर्म का आरोप है। अस्पताल प्रशासन पर मामले को दबाने का भी आरोप है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर के पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। मामले में 11वीं गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में रहने वाला संजीव राठौर गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में घरों से चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से ज्वेलरी, नगद रुपए, मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क पर दबंग की दबंगई। दबंग ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मैनपुरी में महंत की मौत के बाद 2 पक्षों में मारपीट हुई है। करोड़ों की जमीन को लेकर विवाद हुआ है। पुलिस राजस्व की टीम ने कराया अंतिम संस्कार। बरेली में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। पराग दुग्ध फैक्ट्री के सचिव पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में बच्चे समेत 8 लोग घायल हुए। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद हुए हैं। महिला से की छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर दबंग लाठी डंडे से मारपीट कर लहराया तमंचा। आगरा में ड्रग तस्करों पर पुलिस की नकेल। छात्रों को गांजा बेचने वाले 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार हुए। तस्करों के पास से करीब 10 किलो गांजा बरामद किया गया। यूपी के आगरा में ज्वेलर्स की दुकान में घुसा चोर। करीब 10 ग्राम सोना चुराकर हुआ फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा में युवक ने की जिम कर्मचारी की गला दबाकर हत्या की कोशिश। जिम खोलते समय हुआ था विवाद। पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपकर तहरीर दी। कर्नाटक के मांड्या में भयंकर हादसा हुआ है। 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। भदोई में थार गाड़ी का कहर। 2 कार सवारों के विवाद के बाद थार सवार युवक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। यूपी के मैनपुरी में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार सवार ने रॉन्ग साइड जाकर लोगों को मारी टक्कर। कई लोग घायल हुए हैं। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास टला बड़ा हादसा। बीच हाईवे पर की गई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित।
पश्चिम बंगाल के मिहितकारी गांव में एक घर में आग लग गई। लोगों में मचा हड़कंप, आग पर पाया गया काबू। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग लगने से गांव में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग, बड़ा हादसा टल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस में सवार थे 45 से 50 यात्री। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए केस, 6000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की हुई है मौत। असम में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। गुवाहाटी के रूपनगर में लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई मकान। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिटेंशन सेंटर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। इमिग्रेशन अथॉरिटी की ओर से 44 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बचा बवाल। लॉस एंजलिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने किया मिर्च स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल। लोगों को आजाद करने के लिए बेकाबू हुई भीड़। प्रदर्शन से कैलिफोर्निया में बिगड़ रहे हालात, 2000 सैनिकों की तैनाती। संघीय सरकार ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को अपने नियंत्रण में लिया। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे पर हमला। प्रचार के दौरान फायरिंग हुई। हमले में उरिबे बुरी तरह घायल। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शुरू हो सकते बुरे दिन। 123 हत्याओं को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेगा मानव अधिकार समूह। बीएनपी ने भी यूनुस के खिलाफ खोला मोर्चा। 2026 में आम चुनाव का विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंड देने को लेकर दी चेतावनी। कहा, भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद में आया नया ट्विस्ट। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण वाली पोस्ट को किया डिलीट। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में मचाई तबाही। शहर पर की बमबारी हमले में एक व्यक्ति की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा पर किया बड़ा हवाई हमला। करीब 34 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के ताजा हमले की निंदा की है। कहा, रूस ने ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। शांति प्रस्ताव को नजरअंदाज करने पर रूस को घेरा। इजरायल ने जारी की 2 मारे गए आतंकियों की तस्वीर। पत्रकारों के तौर पर काम करते थे दोनों आतंकी। गाजा के अल अहली अस्पताल में बना रखा था कमांड सेंटर। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया भीषण हमला। 24 घंटे में करीब 95 लोगों की जान गई है। अब तक 54,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी मीडिया ने जारी किया एक और वीडियो। बीएलए ने किया मस्तुंग में पुलिस और लेबी बल स्टेशन और चौकियों पर कब्जे का दावा।